हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। अभिषेक को थोड़ी आशंका हुई और कार में बैठकर वापस वह तृप्ति के घर के लिए निकल गया। इधर सात्विक के बदन में गर्मी बढ़ रही थी। वह शगुन के पास जाने की जिद कर रहा था। तभी तृप्ति उसके बेहद करीब खड़ी हो गई, इतने करीब जिससे कि दोनों के बदन आपस में टच हो रहे थे, जिस वजह से सात्विक के तन में और गर्मी बढ़ रही थी। वह अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था, पर फिर भी खुद पर काबू रखते हुए जैसे तैसे तृप्ति को खुद से दूर किया और कहा, तृप्ति, दूर जाओ तुम यहाँ से, मेरे करीब मत आओ, वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। मैं ज़्यादा देर तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाऊँगा। यही तो वह चाहती थी। वह मना कर रहा था, लेकिन वह और उसके करीब आकर उसके चेस्ट पर उंगली घुमाते हुए कहा, सात्विक, शगुन को आने में समय लग जाएगा, या उसके पास तुम जाओगे तो भी समय लगेगा। मुझे बोलो ना, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे लिए ही तो हूँ यहाँ पर, उसने बेहद सेडिक्टिव आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर सात्विक अपना आपा खोने लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा खुद पर कंट्रोल किया और तुरंत उसका गला पकड़ लिया। क्या पिला दिया तुमने मुझे? क्या मिलाया था उस पानी में? बोलो, क्या पिला दिया तुमने? तृप्ति समझ गई, अब यह कुछ भी करे, खुद को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। तो उसने एक बार फिर उसे टच करते हुए बेहद सेडेक्टिव वॉइस में कहा, वही मिलाई हूँ जिससे कि तुम मेरे हो जाओ। क्या? इसीलिए मुझ में अचानक यह परिवर्तन आ गया? अरे तृप्ति, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए बहुत भरोसा किया, पर तुमने मेरे साथ क्या किया? अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तृप्ति ने उसका हाथ जोर से छुड़ाते हुए कहा, टेंशन मत लो, वही है जो कुछ महीने पहले तुम और शगुन ने लिया था। हाँ, कुछ ऐसा ही नशा करके तो तुम और शगुन वन नाइट स्टैंड किया था एक पब में, और उसके बाद दोनों एक हो गए, पति पत्नी हो गए। तो अब मेरे साथ क्यों नहीं? मैं तो तुम्हें स्कूल के समय से ही प्यार करती हूँ, और सच कहूँ तो तुम्हारे लिए ही मैं इंडिया लौटी हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर ऐसी लड़की के साथ शादी कर चुके थे जो कभी लॉयल नहीं रहेगी तुम्हारे प्रति। खैर छोड़ो, यह बात को आज हम दोनों वन नाइट स्टैंड करके करते हैं, और तब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। छोड़ो उस शगुन को, मैं तो हमेशा तुम्हारी होकर रहूँगी, और उसका तो कोई ठिकाना नहीं, कब तुम्हारा साथ छोड़ दे। वह खुद बोलती है कि मेरा फंडा है, मैं वन मैन वुमन नहीं बनूंगी। तृप्ति, यह तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम पर आंख बंद कर भरोसा किया, यह तुमने क्या किया मेरे साथ? बोलते हुए वह अपना कंट्रोल खो दिया और उसे बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। इधर अभिषेक कार को पार्किंग में लगाया और तुरंत दरवाजे पर गया तो वह शॉक्ड रह गया। वहाँ दरवाजे पर खड़े होकर शगुन लगातार डोरबेल बजा रही थी और बार बार सात्विक को कॉल भी कर रहे थे, पर अंदर से बेल बंद था और सात्विक का मोबाइल साइलेंट मोड पर था होने की वजह से ना तो डोर खुला और ना ही फ़ोन रिसीव किया। वह भागकर गार्ड के पास आने के लिए मुड़ गई कि तभी सामने अभिषेक तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। अभिषेक, तुम यहाँ? जी मैम। और आप यहाँ कैसे, और किसने कहा? वह सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, पर प्लीज़ जल्दी से यह डोर खोलने की कोशिश करो। सात्विक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। इससे पहले ही कि
कुछ बड़ा अनर्थ हो जाए, जल्दी से डोर खोलो या नहीं तो तोड़ दो। पर मैम हुआ क्या है? और आपको किसने बताया? सर ने बताया क्या? उन्होंने आपको कॉल किया था? अरे मैंने कहा ना, वह सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। फिलहाल जो कहा, जितना कहा उतना करो। जी जी मैम। और वह डोर खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वह तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन डोर मजबूत था, इतनी जल्दी नहीं टूटता। तब अभिषेक भागकर गार्ड के पास आया और बोला कि डोर अंदर से लॉक हो गया है। क्या आपके पास घर की एक्स्ट्रा चाबी है? उसने तुरंत कहा, हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है। कल राजश्री जी, जो कि तृप्ति की नानी है, ने जाते समय मुझे दे दिया था कि कभी तृप्ति चाबी भूल जाए तो यह चाबी तुम उसे दे देना। अभिषेक ने तुरंत उससे चाबी लेकर भाग कर आया और तुरंत डोर खोला और दोनों एक साथ अंदर आए तो अंदर का नज़ारा देखते ही शॉक्ड रह गया। सात्विक तृप्ति को अपने बाहों में भर लिया था और तृप्ति के नेक पर वह झुका हुआ था और तृप्ति जैसे तैसे उसे अपने बेडरूम में लेकर जा रही थी। नशे में होने की वजह से सात्विक से चला नहीं जा रहा था। देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और तुरंत दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। घर का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ से तृप्ति ने मुड़कर देखा। इस वक्त कौन हो सकता है और डोर कैसे खुला? मन में बोलकर उसने देखा तो सामने अभिषेक और शगुन को देखकर सन्न रह गई। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह तुरंत सात्विक को वहीं सोफे पर बिठा दिया, पर नशे में सात्विक ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। शगुन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। शगुन उसकी हालत देखकर सन्न रह गई। वह तुरंत आगे बढ़ी तो तृप्ति ने थोड़ा आगे आकर कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ क्यों आए हैं यह तुम्हें बताना जरूरी नहीं, समझाना जरूरी नहीं, लेकिन टेंशन मत लो। नहीं पता है तो भी पता चल जाएगा। पहले तुम बताओ, यह क्या हुआ है मेरे सात्विक को? क्या क्या तुमने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, इसने जो भी किया खुद किया है। शगुन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वहीं अभिषेक को भी बेहद गुस्सा आ रहा था, खासकर तृप्ति के लिए उसके मन में जो था, जो छवि बैठा था और उसकी जो हकीकत थी, यह जानकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि कैसे वह इस लड़की को पसंद कर लिया। शगुन ने तुरंत कहा, अभिषेक सात्विक को संभालो, इसे तो मैं देखती हूँ। मैम आप, मैंने कहा सात्विक को संभालो, उसे तुरंत बाहर लेकर जाओ और कार में बिठाओ, मैं भी जस्ट आ रही हूँ। अभिषेक तुरंत सात्विक को लेकर बाहर चला गया। वहीं शगुन ने तृप्ति को खींच कर 2 थप्पड़ लगाया। वह तुम्हें अपना दोस्त मानता है, मुझसे ज़्यादा वह तुम पर भरोसा करता है और उसका यह सिला दिया तुमने। उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत, इतना बड़ा धोखा, वह भी घर में बुलाकर। तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? ये क्या कह रही हो तुम? और किसने कहा तुम्हें? जो कुछ अभी तुम बोल रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं किया मैंने। हाँ, मैंने डिनर के लिए इनवाइट किया, पर खाना खाने के बाद पता नहीं कुछ ड्रिंक वह खुद से पी लिया और मेरे ऊपर गिरने लगा, मुझे पकड़ने लगा, यह बोलकर कि तुम उसे अपने करीब नहीं आने देती। पता नहीं फालतू का कुछ शर्त रखी है अपने बीच। मैं तो उसे बहुत मना कर रही थी, पर उसने खुद ही पहले अपना ब्लेजर उतार दिया, फिर शर्ट रिमूव कर दिया। सुनते ही शगुन ने 2 थप्पड़ और खींच दिया तो अब की बार तृप्ति भी तेवर में आ गई और उसकी कलाई पकड़ ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जानती हो कौन हूँ मैं? और तुम बोल रही हो ना कि मैंने इसे क्या किया है, तो हाँ मैंने किया है, लेकिन क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं।
तो चुपचाप जाओ यहाँ से, वरना तुम तीनों को फंसा दूंगी। कल की मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ यही रहेगी। और यह मत भूलना कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे पास प्रूफ नहीं है। यहाँ सब जो कुछ हुआ है वह सारे कैमरे में कैद हो चुके हैं। शगुन ने तुरंत घर में लगे कैमरे की तरफ देखा तो तृप्ति ने कहा, नहीं नहीं, वह कैमरे में नहीं, और वह तो बंद कर दिया है मैंने, मेरे पर्सनल कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में। तो भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। शगुन ने ताली बजाते हुए कहा, मानना पड़ेगा तृप्ति, तुम्हें बहुत होशियार हो तुम, बहुत ज़्यादा शातिर। लेकिन अफसोस तुम्हारी होशियारी काम नहीं आई, तुम सक्सेस नहीं रही। तुम्हें जानना है ना यह सब मुझे किसने कहा? तो देखो, इसने कहा। इसमें सब रिकॉर्ड है, जिसके साथ तुमने प्लान बनाया है, जो बातें हुई वह भी, और अभी अभी फ़िलहाल जो भी बोला है वह सब। जो तुम्हारे साथ मिली हुई है उसकी भी अब खैर नहीं। पर फिलहाल तुम सोचो, सात्विक को जब यह सब सुनाऊंगी तो फिर उसे जो गुस्सा आएगा, तुम उसका सामना कैसे करोगी? अपनी सफाई में क्या कहोगी? यह सब तुम्हें कैसे पता चला? इसका मतलब तुम मेरा फ़ोन टैप कर रही थी। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे और मेरे पति के बीच झगड़े की वजह ही तुम हो। मुझे तो पहले से ही डाउट था तुम पर उसने कभी तुम पर शक नहीं किया। उल्टा तुम्हारे लिए वह मुझसे लड़ बैठा, मुझे उल्टा सीधा सुनाया, क्या नहीं कहा। यहाँ तक कह डाला कि उसके बाप की जिद की वजह से मैं उसके लाइफ में आ गई हूँ। शुभ मुहूर्त में सब कुछ होने के बाद भी सब अशुभ हो गया। तो फिर मेरे पास कोई और चारा नहीं था तुम्हारी सच्चाई सामने लाने का और खुद को बेगुनाह साबित करने का। पर शायद तुम्हें पता नहीं, किसी का फ़ोन चुपचाप टैप करना इलीगल है। शगुन फिर हंसने लगी और कहा, देखो तृप्ति, या तो तुम बहुत भोली हो, या नासमझ, या कहूँ तो बेवकूफ़। तुमने इतना सब कुछ किया, इतना चाल चल रही हो महीनों से, वह सब लीगल है। और मैं तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए, सच्चाई बाहर लाने के लिए सिर्फ तुम्हारा फ़ोन टैप किया तो उसके लिए इलीगल हो गया? ठीक है, चलो कहाँ जाना है मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करने, रिपोर्ट दर्ज करवाने, जो भी करना है, कहाँ चलना है, कब चलना है बताना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और रही तुम दोनों की बातें, तुम दोनों के बीच की बातें और तुम्हारी सोच की मेरे बारे में कि मैं वन मैन वूमन नहीं बनूंगी, तो हाँ, मैंने ऐसा कहा है, पर यह पहले की सोच थी, तब की, जब मैं सात्विक से नहीं मिली थी। पर अब मेरी सोच वो नहीं है। मैंने उससे यूं ही प्यार नहीं किया। मुझ में इतने परिवर्तन, इतने बदलाव यूं ही नहीं आए हैं। मैं तो 101% श्योर हूँ कि मेरा सात्विक तुम्हें छूना तो दूर, कभी उस नज़र से देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। वह मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता। इतना सब होने के बाद भी उसने खुद पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। शगुन की बात रहती तब तो वह किसी तरह निपट लेती, पर अब उसके पास प्रूफ था, मतलब सात्विक को पता चलना तय था। और पता चलने के बाद न जाने उसका रिएक्शन कैसा रहेगा, वह क्या करेगा उसके साथ। यह सोचकर ही तृप्ति अब डर गई और घबराहट के मारे उसका गला सूखने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, ठंडे पड़ने लगे। वह रोते हुए बोली, प्लीज़ शगुन, कुछ मत कहना सात्विक से, और जो भी रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास, प्लीज़ उसे डिलीट कर दो। मैं आज ही, बल्कि अभी ही यहाँ से लंदन लौट जाती हूँ, फिर कभी तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आऊँगी। अरे, इतनी जल्दी समझ आ गई तुम्हें? हाँ, मुझे समझ आ गई। पहले मैं यह बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी कि सात्विक अब शादीशुदा है। मैं उसे स्कूल के टाइम से ही पसंद करती हूँ
और मेरा क्रेज देखकर मेरे पापा ने सात्विक के पापा के सामने एक बार यह बात रखी थी कि आगे चलकर हम रिश्तेदार बन जाएंगे, समधी बन जाएंगे। लेकिन सात्विक के पापा नहीं माने, उन्हें मंजूर नहीं हुआ। लेकिन दिन पर दिन मेरा क्रेज देखकर पापा यहाँ से शिफ्ट हो गए। यह बात सात्विक को नहीं पता है और मैं वहाँ पढ़ाई तो करने लगी, लेकिन सात्विक को नहीं भूल पाई और इसलिए मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं वापस इंडिया लौट आई, सिर्फ और सिर्फ सात्विक के लिए। और सच कहूँ तो मैं भी कभी सात्विक के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, पर मैं जब भी तुम्हें उसके साथ देखती थी तो मेरा खून खौल जाता था, इसलिए मैंने यह सब किया। प्लीज़ इसे यहीं स्टॉप कर दो। अगर यह बात मेरे पापा को पता चली तो न जाने क्या होगा, वह तो जीते जी मर जाएंगे। तृप्ति के चेहरे पर सच में पछतावा था। शगुन ने कहा, तुम्हें पछतावा हुई पर बहुत देर से, पर फिर भी मैं यह सब डिलीट कर दूंगी। यह बात तुम्हारे पापा तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन हाँ, यह सब सात्विक तक जरूर पहुंचेगी। आखिर तुम्हारे रचाई खेल और झूठे इल्ज़ाम में हम दोनों के रिश्ते को बहुत खराब कर दिया। सात्विक कितने महीनों से काम कर रहा था, उसके किए मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया और इसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा। बात यहाँ तक बढ़ गई कि सात्विक मुझे छोड़ने तक को तैयार हो गया। तो सच्चाई तो पता चलना चाहिए ना उसे कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें यह तो उसे भी पता चलना चाहिए। वह भले ही मुझे माफ़ कर दे, परंतु अगर उसे सच्चाई नहीं बताऊंगी तो जीवन भर की दोषी रह जाऊंगी मैं। तुम तो यहाँ से चले जाओगी, पर मेरा क्या होगा? और हाँ, यह सब सच्चाई जानने के बाद सात्विक तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इस बात की गारंटी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अब डर के मारे तृप्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसका गला बेहद सूखने लगा। वह वहीं सोफा पर धम से बैठ गई और टेबल पर रखे गिलास का पानी तुरंत गटक लिया। यह वही पानी था जो कुछ देर पहले सात्विक को पिलाया था। अब कुछ देर बाद ही उसके बॉडी में बहुत गर्मी बढ़ने लगी। शगुन ने उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया और बाहर निकल गई। अभिषेक, मैं ड्राइव कर लूँगी, मैं सात्विक को लेकर जाती हूँ, तुम वापस जाओ, उस लड़की को संभालो। उसने भले ही माफ़ी मांग रही है, उसे अपने किए पर पछतावा हो, पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा कहीं देर रात को हंगामा न कर दे सात्विक को बदनाम करने के लिए। वह घर में अकेली है और जो कुछ हुआ है उसे भी अब नींद नहीं आएगी, चैन नहीं मिलेगा। तो हो सकता है बदले की भावना आ जाए मन में। खाली दिमाग वैसे भी शैतान का घर होता है। उसने सात्विक को पाने के लिए इतना सब कर दिया, तो उसे बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। या हो सकता है वह अपने साथ ही कुछ कर बैठे। तो तुम जाओ, उसे देखो, किसी तरह उसे संभालना। अभिषेक का जाने का मन तो नहीं था, लेकिन शगुन ने कहा तो वह जाने लगा। तो शगुन ने फिर कहा, अभिषेक, संभल के रहना, हो सकता है गुस्से में वह तुम पर कुछ ब्लेम ना कर दे। मैम आप जाइए, मैं उससे दूरी बना कर रखूँगा, उसे कमरे में बंद कर दूँगा। बोलकर वह अंदर आया तो यहाँ पर तृप्ति की हालत खराब हो रही थी। वह अपने साड़ी खोलने की कोशिश कर रही थी। अभिषेक तो पहले घबरा गया कि शायद वह उसे फंसा न दे, इसलिए ऐसा कर रही है। तो वह तुरंत उसके पास गया। तृप्ति, क्या कर रही हो? क्या हो रहा है तुम्हें? वह अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुकी थी। उसने अभिषेक को सात्विक समझकर कसकर पकड़ लिया। इधर शगुन सात्विक को लेकर रोड पर निकल चुकी थी, पर समझ नहीं आया कि इसे लेकर कहाँ जाऊं। अगर इतनी रात गए अपने घर जाती तो भी हंगामा होता, और सात्विक के घर जाती तो भी। अब तक सात्विक की हालत खराब हो रही थी। उसकी हालत देखकर उसे अपनी याद आ गई। दीवा ने जब उसे ड्रग्स दे दिया था। वह कुछ देर के लिए परेशान हो गई, फिर कुछ सोचा और तुरंत कार को
ऑफिस की तरफ घुमा दिया और कुछ देर में ऑफिस पहुंचकर उसे लेकर उसके केबिन से लगे प्राइवेट रूम में लेकर चली गई। बेड पर जाते ही सात्विक ने शगुन को बाहों में दबोच लिया। यूं तो उसे दोनों ने प्रॉमिस किया था कि शादी होने तक बिल्कुल अलग रहने की, लेकिन फिलहाल जो सात्विक की स्थिति थी तो उसे संभालने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत थी। उसने चुपचाप खुद को सात्विक की बाहों में सौंप दिया। दोस्तों, आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग होगी और प्लीज़ आप टेंशन ना लें, कुछ गलत नहीं होगा। ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे भी पसंद नहीं। और अब कहानी भी धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रही है, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।